चलिए, पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आगे बढ़ चलेंगे और बात करेंगे पुनः सुबह शासन या मराठा कालीन कुछ महत्वपूर्ण टैक्स वगैरह पे। ठीक है, इससे बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और थोड़ा सा अगर जटिल अगर कहें तो इसमें नाम को याद करना रहता है, लेकिन हाँ बार बार इतने बार हम रिपीट कर लेंगे कि लगभग आपको नाम याद हो ही जाएगा। ठीक है, आपसे प्रश्न गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। तो चीज़ों को पढ़ते चलते हैं और बहुत अच्छे से देखेंगे कि किस तरह से क्या है मराठा कालीन जो प्रशासन वगैरह था या फिर मराठा कालीन कर वगैरह था उस पर बात करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टक हो रहा है, कुछ इशू है क्या? आप लोग अपने तरफ से कंफर्म करेंगे तो ठीक है। अब सही चल रहा है। चलिए बढ़ चलेंगे आगे। आज हम 62 नंबर 62वें नंबर के क्लास पे बात करेंगे भाई। ठीक है, देखिए कितना तेजी से समय पार होता जा रहा है, समझिए इस बात को। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ चलते हैं मराठा कालीन कुछ टैक्स पे। ठीक है, अलग अलग टैक्स अलग अलग समय की जब बात होती है, इसमें बहुत अलग अलग चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार अगर देखेंगे बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान आय और व्यय का हिसाब रखा? गौटिया, पारादार, कमाविजदार या फडणवीस? ठीक है, संभवतः ये आपने और देखा होगा। इसका सही आंसर क्या रहेगा भाई? फडणवीस। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई। ठीक है, फडणवीस कहें तो भी आय व्यय की बात करता है। ठीक है, और एक पोतदार, ठीक है, ये विशेष रूप से आय पे बात करता था, है ना। संभवतः मैं आपको आय व्यय दोनों के बारे में बोला था, इसको याद रखना है, विशेष रूप से आय पे बात करेगा। ये आय व्यय दोनों का क्या है, लेखा रखता है, किसका? परघना का। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गौठिया कौन है भाई? ग्राम का प्रमुख है। परादार वगैरह काम नहीं। कमाविजदार, ये जो परगना का प्रमुख होता है उनको बोला जाता था कमाविजदार। ठीक है, और परगने की जब बात आती है तो पूरे 27 परगनों में आपने पढ़ा है, अलग अलग पूरे 27 परगनों में छत्तीसगढ़ को विभाजित करने वाले व्यक्ति का नाम आपने बहुत अच्छे से नाम सुना है, नाम मिलेगा विठल राव दिनकर जी। क्लियर है? तो ये कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सवाल बार बार पूछा गया है इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी का नाम क्या था? गडकरी, कारखानानीश, पोतदार या किल्लेदार? ठीक है, तो राजकोष अधिकारी कौन होगा भाई? तो होगा पोतदार। ठीक है, बहुत अच्छे से नाम पढ़ा है, ये बाकी आपके लिए काम का नहीं है। ठीक है, ये पोतदार को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा इसका? पोतदार। क्लियर है? बढ़िया। ठीक है, चलिए सॉरी। मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पदनाम था। ठीक है, फडणवीस, शमनवीस, बड़कर या तालुकेदार? ये चार अलग अलग ऑप्शन आपको दिखेगा, चार अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से आपको बात करना है। तो याद रखना, परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी। ठीक है, फसलों की दशा और सूचना। ठीक है, तो अधिकारी कौन होता था भाई? बड़कर होता था। कौन होता था? बड़कर। ठीक है, फडणवीस के बारे में देख लिया आपने। ठीक है, ये बड़कर को ध्यान रखिएगा, जो फसल के दशा की सूचना जो भेजता था बड़कर। बड़कर अपने कार्यों की सूचना किसे देता था? तो बड़कर यहाँ पे जो अधिकारी देखेंगे, मुख्य रूप से देखेंगे कौन होता था? कमाविजदार भाई, ये कमाविजदार वगैरह को देते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पटेल वगैरह भी टैक्स वसूलने का काम करता था। ठीक है, गांव का जो प्रमुख होता था गौंटिया होता था। ठीक है, आय व्यय की जब बात होती है तो ध्यान रखिएगा कौन है भाई? फडणवीस। ठीक है, कमाविजदार ये परगने का प्रमुख होता था। ठीक है, चलिए मराठा कालीन परगने में सेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित थी? ठीक है, सेबंदी व्यवस्था ये पूछ देगा भाई, सेबंदी व्यवस्था का संबंध, ये आया हुआ प्रश्न है और बहुत अच्छा सवाल है। राजस्व व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, व्यापारिक संगठन या शिक्षण संस्थाएं हैं? तो सेबंदी की जब बात आती है तो याद रखना ये है पुलिस व्यवस्था। पुलिस व्यवस्था के लिए सेबंदी जो व्यवस्था की थी ग्राम में, ठीक है, गढ़ वगैरह में, अलग अलग क्या है, नगर वगैरह में इनकी क्या है आपको इकाई दिखेंगे। तो पुलिस व्यवस्था है कौन? सेबंदी। अब भाई देखो याद कैसे रखोगे कि पुलिस किसी को पकड़ कर क्या कर देता है? बंद कर देता है। क्या कर देता है? बंद। ठीक है, तो बंदी की जब बात आए तो सेबंदी कहे या बंदी कहे तो पुलिस से संबंधित है, ऐसे कनेक्ट करके याद रखना। ठीक है, तो सेबंदी। ठीक है, जुर्म किया व्यक्ति ने इसलिए उससे
क्या कर दिया, बंदी बना दिया, इसलिए से बंदी ध्यान रखिएगा, इस तरह कनेक्ट करके पढ़िए। इस राज्य में, अब देखिए एक बार आप से बंदी पढ़ लिए, जो मैं कनेक्ट किया उसको अगर याद रहेगा तो लाइफ टाइम नहीं भूलने वाला। एक बार अगर जब भी आप देखोगे एक बार रिपीट करना, उसके बाद एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आया तो ऐसे धुआं धुआं करके आओगे आप। ठीक है, इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविजदार को दिए जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता था? तो राखी कर, टीका और नजराना, रैयत भेंट या सेहसाल भेंट। ठीक है, तो आधे से ज्यादा बच्चे बोलेंगे सर रक्षाबंधन है तो राखी कर देंगे। ठीक है, वो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना वाली बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, टीका और नजराना इसका क्या है, परफेक्ट होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि भाई और बहन का प्रेम का अगर बात करें तो पूरे साल में 2 बार विशेष रूप से मनाया जाता है। एक आप भाई दूज सुने होंगे जो दीपावली के बाद मनाया जाता है, और एक है क्या, रक्षाबंधन। ठीक है, नाम ही रक्षा का बंधन है भाई। ठीक है, लेकिन लोग उसको क्या है बदल दिए हैं, जब तक थोड़ा सा महंगा सा गिफ्ट ना हो तब तक क्या है मजा नहीं आएगा, ऐसा रहता है। ठीक है, पहले से याद दिलाते हैं, भैया राखी आ रही है, बोले हाँ। ठीक है, चलिए, तो टीका और नजराना याद रखना। इस राज्य में मराठा शासन में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविजदार को दिए जाने वाले उपहार को क्या बोला जाता है, टीका और नजराना। इस राज्य में मराठा शासन में मोकासा ग्राम का अर्थ था। ठीक है, मोकासा का मतलब क्या होता है, ग्राम, दान दिया गया ग्राम, 1 ग्राम, प्रथम श्रेणी का ग्राम या उपयुक्त में से कोई नहीं। मोकासा ग्राम का सीधा से याद रखना, जो ग्राम दान में दिया जाता था उसको मोकासा ग्राम बोलते थे। ठीक है, जो दान दे दिया गया है, ठीक है, दान में दिया गया ग्राम को क्या बोलते हैं, मोकासा कहते हैं, ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मोकासा का संबंध किससे है या मोकासा क्या है पूछे तो ग्राम दान में दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बढ़िया है ना। तो इस राज्य में मराठा शासन में मोकासा ग्राम का अर्थ अगर पूछे तो ग्राम दिया गया, दान दिया गया ग्राम को मोकासा बोलते हैं, मोकासा ग्राम बोलते हैं, जनरली ब्राह्मण वगैरह को दिया जाता था। तो ध्यान रखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, क्या नहीं है, सुमेलित नहीं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में दिया गया भूमिदान एवं उसका अर्थ। मोकासा आप देखिएगा जो है ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव होता था मोकासा। धर्मदाय मतलब धर्म के नाम पर दिया गया, देव स्थान मतलब मंदिर के नाम पर दिया गया, एकदम सामान्य सा चीज है। नामनून, सॉरी नामनुक, ये क्या है भाई, तो कमाविजदार को दान में दिया गया गांव, नामनुक नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये 3 आपको फैक्ट याद रखने। धर्मदाय क्या है, धर्म के लिए दान में दिया गया। मोकासा क्या है भाई, तो ब्राह्मणों की बात होती है। और देव स्थान, ठीक है, तो देव स्थान कहाँ है, मंदिर के नाम पर दान में दिया गया जो गाँव है उसको देव स्थान बोलते थे। ठीक है, पहले राजा रजवाड़ी ये रहता कि मंदिर को सेवा करने की या मंदिर की देखभाल करने के लिए पुजारी नियुक्त करते हैं, उसको किसी एक गांव को ही दे देता भाई कि इसका आप क्या है सभी टैक्स वगैरह जो भी चीज है वसूल करो, आपको चलाना है और मंदिर की देखभाल आपको करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें चलती थी। ठीक है, चलिए, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था में एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था। पंचायतों का फैसला न्यायालय में भेजा जा सकता था। सही विकल्प का चयन करें। इसमें दोनों कथन आपको परफेक्ट मिलेगा। एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था इसमें, है ना, पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था। आज भी अब खैर विशेष उतनी मान्यता नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले पंचायतों का फैसला को विशेष रूप से क्या है स्वीकार किया जाता था। ठीक है, आज भी कुछ सामाजिक फैसले ऐसे हैं जिसको जनरली आप क्या है चीजों को स्वीकार किया जाता है, लेकिन अब क्या है दौर बदल रहा है, इसलिए अब लोग उसको रूढ़िवादी करके चीजों को हटा देते हैं, है ना। लेकिन आज भी कुछ फैसले ऐसे हैं जो समाज के लिए अच्छे हैं और कुछ फैसले ऐसे हैं जो वास्तव में क्या है लोगों के हित में नहीं रहते, है ना, क्योंकि समय के साथ देश बदल रहा है। ठीक है, चलिए, दोनों कथन इसमें क्या है, सही है। दोनों कथन क्या है, सही है ना। बात को ध्यान रखिएगा, कर्मचारी की बात करें और पंचायती जो फैसला है उसको न्यायालय में भेजा जाता है, ये दोनों बात सत्य है। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा, ये बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि इनका आपका अलग देखोगे। ठीक है, मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। मराठों ने भू राजस्व का टकसाल बंदोबस्त लागू किया, ये सही है ना, ये गलत है। मराठों के छत्तीसगढ़ का प्रशासन कलचुरी राजाओं को सौंप दिया, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था, बिल्कुल नियंत्रण था, जो दिया जाता था खालसा भूमि इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता। एक खालसा है भाई, ये मोकासा पढ़े वो अलग है ना,
दोनों को ध्यान रखना, मुकाशा जो दान में दे दिया गया है वो है, ठीक है। जनरली किसको दिया जाता था? ब्राह्मण को। किसको दिया जाता था? ब्राह्मण को। लेकिन जब बात आती है खालसा भूमि या खालसा क्षेत्र की, तो इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण मराठों के हाथ में होता था भाई। प्रत्यक्ष नियंत्रण किसका? खालसा भूमि का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। इसमें सत्य कथन पूछा है तो सत्य कथन ऑप्शन नंबर बी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी एवं उसका दायित्व? ठीक है, तो जो अधिकारी जिसके लिए नियुक्त किया जाता था उनका दायित्व क्या था? तो कमाविशदार सुमेलित है पूछे ना। नागरिक सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन करना, बढ़कर बरार के आय व्यय का हिसाब रखना, बरार पांडे परगना के लेखा अभिलेखों की सुरक्षा, फडणवीस परगना के राजस्व अभिलेखों को तैयार करना। ये अलग अलग 4 ऑप्शन दिखेगा, बहुत सटीक ऑप्शन है भाई ये। चलिए, ये आपने प्रश्न पढ़ा होगा, इसको आपको आंसर करना है, ठीक है। बढ़िया, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत लेट से कमेंट करते हैं, बट ध्यान रखिए, हाँ ये समझ आ जाता है कि अगर आप नंबर डाल के कमेंट करते हैं तो कितने नंबर क्वेश्चन का आंसर भेज रहे हैं, ये समझ आ जाता है। चलिए, तो सीधा से इसका आंसर ध्यान रखेंगे क्या? कमाविशदार। क्या रहेगा? सत्य में कमाविशदार। नगर नागरिक सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन यही करता था, ठीक है। क्यों करता था? क्योंकि भाई परगना का जो प्रमुख होता था यही होता था, और टैक्स वसूलने के लिए विशेष रूप से बढ़कर की जब बात आए परगना के आय व्यय का नहीं, विशेष रूप से आय का ये करता था क्या? लेखा जोखा, है ना। आय व्यय का नहीं करता था। फडणवीस परगना के राजस्व अभिलेखों का तैयार करना नहीं, ये आय व्यय का विशेष रूप से बात करता था। बरार पांडे की जब बात आती है परगना के लेखों अभिलेखों की सुरक्षा नहीं, ये कृषि संबंधित चीजों को देखता था, ठीक है। लगान वगैरह, कृषि संबंधित जो लगान वगैरह है, बरार पांडे को ध्यान रखना। एक नाम मिलेगा पंडरी पांडे, ठीक है। पंडरी पांडे जो मादक पेय पे जब बात आती है, ठीक है, मादक पेय वगैरह में टैक्स वगैरह या लेने या वसूलने की जब बात आती है तो ध्यान रखिएगा पंडरी पांडे, ठीक है। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रख सकते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत, आज क्वेश्चन ज्यादा है, थोड़ा सा स्पीड पढ़ा रहा हूँ है ना, इसलिए मैं ज्यादा कमेंट आपका ध्यान नहीं दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति के निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है पूछ रहा है भाई, ठीक है। फडणवीस परगने के आय व्यय का हिसाब रखना, ठीक है। बढ़कर लगान संबंधित दस्तावेज तैयार करना, बरार पांडे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, और पोतदार परगना की आमदनी का हिसाब रखना, ठीक है। चलिए, तो इसका सही सा आंसर आपको भेजना है, ठीक है। चलिए, तो फडणवीस परगने के आय व्यय का हिसाब करना, पोतदार की जब बात आती है परगने की आमदनी का हिसाब करना, ये करेक्ट है, याद रखिएगा। बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करता था, ठीक है। बरार पांडे की जब बात आती है सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना नहीं है, थोड़ी देर पहले बताया हूँ, कृषि संबंधी चीज है। कृषि लगान वगैरह की जब बात आती है तो ये कार्य कौन करता है? तो बरार पांडे। कौन करता है? बरार पांडे, ठीक है। आपको इसका आंसर पता होगा। चलिए, अब सूची को मिलान करना है, ठीक है। कमाविशदार कौन है भाई? तो परगने के आय व्यय का प्रभारी होता था। फडणवीस परगने के प्रशासन का प्रमुख होता था। गौंठिया परगने की सामान्य स्थिति, ये दिया है अलग अलग, इसको मैच मेकिंग करना है। एक चीज तो आपको दिखेगा भाई, कमाविशदार या परगने का सामान्य प्रशासन प्रमुख यही होता था, ठीक है। आय व्यय की बात आती है, फडणवीस बार बार पढ़ चुके हैं, गौंठिया गांव का प्रमुख और परगने की सामान्य स्थिति की सूचना कौन देता था? बढ़कर। यहाँ पे कुछ चीजों को मैं पहले बताया हूँ, हो सकता है ऑप्शन आपको समझना है, लेकिन अगर 2 से 3 ऑप्शन अगर मिलता है तो उसको आप क्या है, करेक्ट मान के आंसर लगा सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या दिखेगा? 2 1 4 3। क्या दिखेगा? 2 1 4 3। बढ़िया, ठीक। बिम्बा जी की पत्नी आनंदीबाई ने रतनपुर का सेना धुरंधर किसे बनाया? जब बात आती है किसके? बिम्बा जी की, तो 3 पत्नी का नाम आपने पढ़ा है, ठीक है। एक उमाबाई नाम सुना होगा, ठीक है। एक नाम है रमाबाई और एक का नाम आपने आनंदीबाई सुना है। 3 पत्नियों का नाम याद रखना, ठीक है। इन्हीं के पत्नी का एक क्या है, सती स्थल या सती चौरा आपको दिख जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे चिमना बाबू, व्यंको जी, रघु जी द्वितीय या मुधो जी। तो याद रखना यहाँ पे जब बात होती है सेना धुरंधर, ठीक है, किसकी सेना धुरंधर की, तो मुधो जी को बनाया गया था, ध्यान रख सकते हैं, आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको इसका फैक्ट को याद रखना, इसमें और कुछ तोड़ मड़ोड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मराठा काल में सेवई था, सेवई का मतलब बना के खाने वाला नहीं है भाई, ये टैक्स वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, तो मराठा काल में जब बात होती है सेवई की, तो बिक्री कर था, गैर किसों से लिया जाने वाला कर था, अर्थदंड या जुर्माना था, या ग्राम का प्रमुख। तो सेवई की जब बात आती है तो अर्थदंड या जुर्माना को उसमें क्या बोला जाता था भाई, सेवई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिक्री कर की एक बार जब बात आए, गैर किसों लिया जाने वाला कर और ग्राम का प्रमुख, ये सभी चीजों के बारे में आपको और आगे एक्सप्लेन होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चलिए, मराठा काल में एकमात्र जगह जहां की जमींदारी जब्त की गई थी, कोरबा, धमधा, रायगढ़, आप ऐसे नाम सुने होंगे जहां पे विद्रोह हुआ था, तो एक जमींदारी है जिसका नाम है कोरबा, यहाँ की जमींदारी क्या है, समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना कहाँ की, कोरबा की। ठीक है, कहाँ की जमींदारी, कोरबा की। ठीक है, ये जब डिटेल से पढ़ाया जाता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, कारण क्या है, कैसा है, चीजों को आपको एक्सप्लेन किया जाता है। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाले कर का नाम था। ठीक ठीक है, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाले कर का नाम आपको पूछ रहा है भाई। ठीक है, उस टाइम जो लिया जाता था उसको क्या बोलते थे, ओरी, मालगुजारी, सेवई या टकोली। जनरली ब्रिटिश नियंत्रण काल में क्या लिया जाता, जमींदारों से टकोली वसूल की जाती थी। क्या वसूल की जाती थी, टकोली। ये सेवई वगैरह की जब बात आती है तो ये बहुत सारे अलग अलग टैक्स या कर वगैरह होता तो उसको बोलते थे। ठीक है, मालगुजारी नहीं लगाना। ठीक है, जमींदार या मालगुजार होगा तो मालगुजारी होगा सर, नहीं, कौन सा होगा, टकोली होगा, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है ना, बाकी सभी सुमेलित होगा, एक सुमेलित नहीं होगा। टकोली जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना है, अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, ये परफेक्ट है भाई। आबकारी, मादक पदार्थों पर शराब के विक्रय पर लिए लाइसेंस शुल्क है, आबकारी वगैरह, इसी में आप पंडरी पांडे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, शराब वगैरह की जब बात आती है तो पंडरी पांडे। ठीक है, पंडरी पांडे। शायर याद रखना। ठीक है, शायर कौन है भाई, विक्रय कर की बात आती है, शायर है ना, ये सही है अपने आप में। और सेवई, पशुओं पर लगाया जाने वाला कर, ये बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, इसमें नहीं पूछा है, तो सेवई कर की जब बात आती है तो पशुओं पर लगाए जाने वाले कर को क्या है, सेवई बोलते हैं, ये बिल्कुल इसमें गलत है। चलिए, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलग अलग पूरा फैक्ट है, पूरे फैक्ट को रटना है। ठीक है, टकोली पढ़ लिया, आबकारी तो आपको याद होगा, शायर में याद रखना, आय और सॉरी कर, बिक्री कर या आयात निर्यात कर अगर पूछे तो भी यही रहेगा भैया, आयात निर्यात कर ऐसा लिख दिया रहेगा तो सर आप तो बिक्री कर पढ़ाए हो, आयात निर्यात नहीं पढ़ाए हो, इसका मतलब आप यही समझेंगे, आयात निर्यात बोले या विक्रय कर, दोनों का मतलब यहाँ पे शायर होगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित फिर नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, चार अलग अलग ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग क्या है आंसर देंगे। टकोली जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक नजराना है, ये परफेक्ट है भाई। शायर वस्तुओं की बिक्री पर ले जाने वाला कर है, ये भी सही है। पंडरी गैर कृषकों से लिए जाने वाला कर, पंडरी है। ठीक है, और तराई की जब बात आती है, सिंचाई लिए जाने वाला कर को क्या बोलते हैं, तराई, ये ऑप्शन गलत है भाई। ठीक है, इसका संबंध यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तराई। ठीक है, बाकी सबको याद रखना, पंडरी गैर कृषकों से लिए जाने वाला कर को क्या बोलते हैं, पंडरी। पंडरी पांडे अलग है, बरार पांडे अलग है, सब चीज को याद रखना। क्लियर है। चलिए, छत्तीसगढ़ में सूबा शासनकालीन एगेन्यू द्वारा वर्णित निम्नलिखित टैक्स को सुमेलित कीजिए। सेवई, मुकासा, महल, पट्टी। तो भाई मुकासा आपने पढ़ा है कि ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव को मुकासा बोलते हैं। बी का क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, और बी का वन आपको एक ही में दिख रहा है, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बनाने का तरीका भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुकासा आप पढ़े हैं। बाकी अगर नहीं पढ़े कुछ तो भी आप क्या है चीजों को लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी का वन, तो यही होगा। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ा सेवई, तो जुर्माना वगैरह जो लगाया जाता है वो सेवई बोला जाता है। मुकासा की बात होती तो ब्राह्मणों को। ठीक है, महल की जब बात आती है तो घरों पर लगाया गया क्या है, टैक्स वगैरह की बात आती है। पट्टी, खालसा जमीन पर टैक्स। ठीक है, खालसा जमीन पर टैक्स क्या होगा भाई, पट्टी। ठीक है, तो आपको भाई एक खालसा जमीन का पर क्या है, इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, ये ध्यान रखिएगा, और इस पे लगाया जाने वाला टैक्स को क्या बोलते हैं भाई,
पट्टी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, है ना, इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, लगाए हमने आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर 3124। भाई देखिए सेवई की जब बात आती है तो जुर्माना, ठीक है, मुकासा की जब बात आती है तो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला टैक्स, ठीक है, महल याद रखना खालसा जमीन पर जो टैक्स है, और पट्टी की जब बात आती है घरों पर लगाया गया टैक्स वगैरह को बोला जाता है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अपन सही बनाए थे उसको, मैच मेकिंग धोखे से गलती हो गया था। ठीक है, चलिए, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सन 1818 की पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितनी पंसेरी होती थी? ठीक है, एक मन में कितनी पंसेरी होती थी, इसको पूछ रहा है भाई, याद रखना। सॉरी, 5 शेर होता था, इसका एक पंसेरी होता था। क्या होता था ये भी याद रखना, 5 शेर का एक पंसेरी और 8 पंसेरी का एक मन होता था। ये बात को ध्यान रख लीजिएगा, नोट करके रखिएगा, कहीं कभी पूछे तो ठीक। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा भाई, एक मन मतलब 8 पंसेरी। ठीक है, 5 शेर मतलब एक पंसेरी होता है और 8 पंसेरी मतलब एक मन होता है, ये चलता था भाई। चलिए, आज का अंतिम सवाल, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में एक मन तौल का वजन होता था। ये प्रश्न रिपीट किया गया है, इसका भी आंसर आपको याद रखना है। क्या? ऑप्शन नंबर ए, 8 पंसेरी। ठीक है, 8 शेर 8 पंसेरी, ऐसे अलग अलग ऑप्शन दे तो देख लेना, पंसेरी होगा भाई, शेर नहीं होगा। लगभग आपको 40 शेर के बराबर दिखेगा। ठीक है, तो या तो पंसेरी ऑप्शन में है तो ठीक, नहीं है तो फिर आप शेर में भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज के बहुत महत्वपूर्ण सवाल। आपको एक बार पुनः वीडियो को रिपीट करके देखना चाहिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आने वाला सवाल है थोड़ा सा आपको लगेगा सर इसको याद कैसे करें। चीजों को कनेक्ट करके याद करने का प्रयास कीजिए, हर चीज याद होगा समय के साथ। एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार में होगा, तीसरे में होगा, लेकिन होगा जरूर। इतने को पढ़िए। चलिए, सभी को पुनः आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक।